राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज शेषनाग की उत्पत्ति की कुछ कहानियाँ सुनते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सनातन धर्म में पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज़ को पूजनीय माना गया है, फिर चाहे वो प्रकृति हो या धरती पर मौजूद जीव जंतु। इन्हीं जीवन में नाग भी शामिल है, जिनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है और हम उनके लिए नाग पंचमी जैसा पर्व मनाते हैं। नागों में शेषनाग को नागों का राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। कहते हैं इन्हीं के फन पर पूरी धरती टिकी हुई है। कहा तो यह भी जाता है कि शेषनाग 1000 फन वाले सांप थे। कुछ जगह पर वर्णित है कि शेषनाग के 999 भाई थे। ऐसे में कौन थे शेषनाग और क्या है उनकी उत्पत्ति की कहानी? अगर आप भी शेषनाग के जीवन से जुड़े उन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है शेषनाग को। वैसे तो भगवान विष्णु को वहाँ गरुड़ है, लेकिन शेषनाग का साथ उनके हर अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु जब जब इस धरती पर अवतरित हुए हैं तब तब उनके साथ उनका सुदर्शन चक्र और उनका आसन शेषनाग अवतरित हुए हैं। फिर चाहे भगवान विष्णु का राम अवतार हो या फिर कृष्ण अवतार, कहते हैं कि भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराने में तो ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से भी बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। हमारे धर्म में शेषनाग को अनंत भी कहा गया है। दरअसल कहा जाता है कि शेषनाग के हजार सिर हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है। शेषनाग की उत्पत्ति शेषनाग को कद्रुनंदन, अनंत, आदिशेष, काश्यप जैसे नामों से जाना जाता है। इनका जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ था। पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ऋषि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्री से विवाह किया था, यानी कि इनकी 17 पटरानियाँ थीं। लेकिन ऋषि को इनमें से अपनी 2 पत्नियों से अत्यधिक प्रेम था, क्योंकि वे दोनों ऋषि की बहुत सेवा करती थीं। इन दोनों का नाम बिंता और कद्रु था। बिंता कद्रु की सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक दिन ऋषि ने उन दोनों को मनचाहा वर मांगने को कहा। महर्षि के मुँह से मनचाहे वर की बात सुनकर कद्रु ने बिना समय गंवाए महर्षि से 1000 पराक्रमी पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। इसके विपरीत बिंता ने महर्षि से 2 ऐसे पुत्रों की कामना की जो कद्रु के सभी पुत्रों से श्रेष्ठ हो। ऋषि कश्यप ने जैसा कहा था, उन्होंने अपनी दोनों ही पत्नियों को उनका मनचाहा वरदान दे दिया। ऋषि के वरदान के कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 शक्तिशाली सर्प पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक शेषनाग भी थे। कहा जाता है कि कद्रु के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। विनता को अरुण और वरुण नामक 2 पुत्र हुए। विनता ने ऋषि से जैसा वरदान मांगा था, उसके दोनों ही पुत्र शक्ति के मामले में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ थे। पहले पुत्र अरुण कठोर तप करके भगवान सूर्य के रथ का सारथी बन गया। वहीं उसका दूसरा पुत्र गरुड़ हमेशा उसके साथ रहा। इधर कुछ समय बाद विंता के और कद्रु के संबंध आपस में खराब होने लगे। एक दिन विंता कद्रु के साथ घूमने निकली हुई थी। तभी गंगा के तट पर उच्चश्राव नामक घोड़े को देखकर कद्रु विंता से कहती है, देखो विंता, वह अश्व कितना सुंदर है। वह पूर्ण श्वेत है, किंतु उसकी काली पूंछ उसकी शोभा बिगाड़ रही है।
इस पर विंता जब उसे अश्व को देखती है तो उसे अश्व की पूंछ भी श्वेत नजर आई। इसलिए विंता कद्रू ने से कहती है, नहीं बहन, तुम ध्यान से देखो, अश्व की पूंछ भी श्वेत है। विंता के मुंह से बात सुनकर कद्रू विंता से एक शर्त लगाती है। कद्रू विंता से कहती है, कल हम दोनों प्रातःकाल आकर इस घोड़े का रंग नज़दीक से देखेंगे और आज हम में से जिसने भी इस घोड़े का रंग गलत बताया है उसे आजीवन दूसरे की दासी बनना होगा। इधर विंता को दृढ़ विश्वास था कि उसकी जीत होगी, क्योंकि घोड़ा असल में पूरी तरह सफ़ेद ही था। इसलिए वह शर्त के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि यहाँ कद्रू के मन में कपट था, इसलिए वह घर जाते ही अपने सर्पपुत्रों को आदेश देती है कि वह जाकर उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिससे उसकी सफ़ेद पूंछ सुबह काली लगे और वो शर्त जीत जाए। जैसा कि कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, वे जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाते हैं। ऐसे में अगले दिन सुबह जब विंता और कद्रू साथ में जाकर उस अश्व को देखते हैं तो उन्हें अश्व की पूंछ काली नजर आती है और इस तरह से छल का सहारा लेकर कद्रू और उसके सर्पपुत्रों ने विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपना दासी बना लिया। हालांकि बाद में गरुड़ स्वयं को अपनी और अपनी माता को दास्ता से मुक्त करवाते हैं, लेकिन शेषनाग को जब पता चला कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर उनकी मौसी विंता के साथ छल किया है, तो अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। इस पर्वत पर पहुंचकर शेषनाग भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कठोर तपस्या करने लगता है। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी शेषनाग को आशीर्वाद देकर उन्हें पाताल लोक का राजा भी बना देते हैं। समस्त नाग जाति के लोगों का निवास स्थान पाताल है। हमारे पुराने साथ पातालों का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, जो इस क्रम में है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसमें से सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए सांपों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। इस समुदाय में वासुकी, तक्षक, कल्याण, शंकर, वासुकी, तक्षक, कालिया, शंकर, महापदप, पदम, करकोटक, धनंजय आदि नाग शामिल होते हैं। ये सभी नाग शेषनाग के छोटे भाई हैं। संपूर्ण नाग जाति का जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के गर्भ से हुआ था, इसलिए कद्रू को नाग माता भी कहा जाता है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिवा की बेटी देवी मानसा को भी नाग माता कहा गया है। दरअसल एक समय जब ऋषि रंगी की श्राप की वजह से कद्रू का एक पुत्र तक्षक नाग राजा परीक्षित को काट लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय क्रोध में आकर अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। कहते हैं जब राजा जन्मेजय नागदाह यज्ञ शुरू करते हैं तो उनके यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सांप उनके यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म होने लगता है। जब देवी मानसा के पुत्र आस्तिक ऋषि ने यह देखा तो नागों की रक्षा के लिए वे जन्मेजय से तक्षक नाग सहित समस्त नागों को जीवन दान देने की प्रार्थना करते हैं। आस्तिक ऋषि की प्रार्थना पर जन्मेजय तक्षक नाग को छोड़ देते हैं और साथ ही नाग यज्ञ को भी बंद कर देते हैं। इस तरह से देवी मानसा के पुत्र आस्तिक ऋषि की वजह से सभी नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, इसलिए तभी से देवी मानसा के नाम से विख्यात हो गई। क्या सच में शेषनाग के फैन पर पृथ्वी टिकी हुई है? यह एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी हमारे दिमाग में ज़रूर आया होगा। इसका जवाब आपको महाभारत आदि पर्व के आर्थिक उपपर्व के 36 अध्याय में वर्णित श्लोक में मिलेगा। अधो माहि गाछ भुजंगटम स्वयं टावे वाराम पीटी इमाम धरन धरे तावैया। ही में महत्व शेषनाग को धरती को अपने ऊपर धारण करने के लिए कहते हैं।
यहाँ ब्रह्मा जी शेषनाग को कहते हैं, यह पृथ्वी निरंतर हिलती रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लेते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी के कहने पर ही शेषनाग तभी से पृथ्वी का भार अपने फन पर उठाए हुए हैं। शेषनाग की पुत्री का भी जिक्र मिलता है, जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना आज सती सुलोचना के नाम से भी जानी जाती है। सुलोचना का विवाह लंका के राजा रावण के बेटे मेघनाद से हुआ था। इस तरह सुलोचना मेघनाद की धर्मपत्नी हुई थी। राम और रावण के युद्ध में जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध कर दिया जाता है, तब सुलोचना अपने पति का शव लेकर वापस लंका आ जाती है। कहते हैं, लंका पहुंचकर सुलोचना समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी की एक चिता तैयार करती है और अपने स्वामी यानी मेघनाद का सर अपनी गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ जाती है और कुछ ही पलों में सुलोचना उस धधकती हुई अग्नि में सती हो जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शेषनाग और उनसे जुड़े हुए रहस्य, शेषनाग से जुड़े हुए रहस्य क्या आपको पहले से पता था? कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसी तरह की सनातन धर्म की कहानियाँ को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।